हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर मेगा कंपैरिजन। आज हम बात करने जा रहे हैं दी लेजेंडरी फ्रेग्रेंस एक्वा डी जियो ईडीटी के बारे में। एक्वा डी जियो ईडीटी लॉन्च हुई थी 1996 में। सो दिस इज़ अ रियली ओल्ड फ्रेग्रेंस एंड अगले साल इसके 30 इयर्स पूरे हो जाएंगे। इसके परफ्यूमर भी थे अल्बर्टो मोरियास। ये एक सिट्रस एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है एंड इसका ईडीपी भी आता है एंड पारफॉर्म भी आता है, बट टुडे वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट जस्ट द ईडीटी। ये फ्रेग्रेंस बहुत स्पेशल थी बिकॉज जब ये लॉन्च हुई थी तो दो नए नोट्स लॉन्च किए गए थे इस फ्रेग्रेंस के अंदर जो थे ओरिजिनल, एंड आई गेस आज भी हैं। पहला था कलोन का नोट। कलोन का नोट, इफ़ आई एम राइट, फर्स्ट टाइम इस फ्रेग्रेंस में यूज़ हुआ था। ये नोट जो है, इससे एक मरीन वाइब आती है, एक डीप मरीन वाइब आती है, और इसमें यूज़ हुआ था हेलियोनल का नोट। हेलियोनल भी एक जूसी मरीन नोट है। सो ये फर्स्ट टाइम ये दोनों नोट्स इसमें यूज़ हुए थे, इसलिए ये बहुत हिट हुई। एंड इवन टुडे 29 ईयर्स लेटर आज भी इसको बहुत लोग पसंद करते हैं एंड इट इज़ क्वाइट अ गुड फ्रेग्रेंस। सो इस कंपैरिजन के अंदर आई हैव अ फ्यू कंटेंडर्स एंड फर्स्ट वन इज़, मैंने साथ में एक्वा डी जियो ईडीपी को भी रखा है। एक्वा डी जियो बिकॉज जिन फ्रेग्रेंसेस को हम कंपेयर करेंगे, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि ईडीटी के साथ ईडीपी का भी टच आ जाता है, तो जस्ट टू मेक श्योर मैंने ईडीपी को भी इस कंपैरिजन में रखा है। अच्छा, इससे पहले मैं कंपैरिजन शुरू करूँ, मैं थोड़ा सा एक्वा डी जियो ईडीटी के बारे में आपको बता दूँ। सो एक्वा डी जियो ईडीटी की हम बात करें तो लाइक आई वाज सेइंग, नोट्स, इसके नोट्स जो हैं ये सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, इसमें एक्वाटिक नोट्स हैं। देन इसके अंदर बड़ा प्यारा सा एक फ्लोरल टच भी है बिकॉज इसमें जैस्मिन का नोट है, एंड अलॉन्ग विद जैस्मिन इसमें रोजमरी है, एंड इसका ड्राई डाउन मस्की है। तो इट्स गॉट अ स्लाइटली मस्की ड्राई डाउन। प्रोजेक्शन की इसकी मैं बात करूँ तो ईजिली आपका फर्स्ट 30 मिनट्स में 2.5 फीट का प्रोजेक्शन देता है ये, बट सिर्फ 30 मिनट्स, और उसके बाद अपने ये ड्राई डाउन में चला जाएगा एंड आफ्टर दैट मे बी अनदर 15 मिनट्स ये प्रोजेक्ट करेगा। तो ये तो इसका प्रोजेक्शन की बात हो गई। टोटल प्रोजेक्शन इसका 45 मिनट्स हो गया। इनिशियली लाइक आई वाज सेइंग 2.5 फीट, फिर 1 फीट, और उसके बाद ये एक आपको मतलब एक जोन में रखेगा, एज इन के ये आपके बहुत नज़दीक आ जाएगा, एंड इसकी लास्टिंग 2.5 to 3 आवर्स की होगी। इसकी बॉटल इजीली आपको 7,500 की मिल जानी चाहिए। तो ये हो गया इस फ्रेग्रेंस के बारे में। नाउ आई वांट टू स्टार्ट विद अल्बैथ। अल्बैथ जो है, देखिए अल्बैथ के अंदर ओपनिंग जो है थोड़ी डर्टी है। इसके अंदर दिस इज़ द ओनली फ्रेग्रेंस जितने यहाँ पे कंपैरिजन में रखे हैं जिनकी ओपनिंग हल्की सी डर्टी है, जो ना ओजी के अंदर है ना किसी और के अंदर है, लेकिन ये सिर्फ इनिशियल ओपनिंग की बात है। आफ्टर 10 मिनट्स ये इम्प्रूव करता है एंड इट बिकम्स अ स्ट्रांगली मस्की फ्रेग्रेंस। तो इस कंपैरिजन के अंदर मैं इसको लास्ट रखूँगा बिकॉज द इनिशियल डर्टीनेस जो 10 मिनट की है वो लेट डाउन करती है एंड स्ट्रांगली मस्की है। सो ये भी मतलब ओरिजिनल से मैं कंपेयर करूँ तो दिस इज़ समवेयर लाइक 60% क्लोज टू एक्वा डी जियो ईडीटी। सो दिस इज़ गोइंग टू कम लास्ट। क्लोजनेस की बात करें तो इससे ज़्यादा नज़दीक, मतलब ये नज़दीक है, इससे थोड़े दूर भी फ्रेग्रेंसेस होंगे, बट मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये मेरे लिए लास्ट है। 75 ml आपको 1650 का मिल जाएगा, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसकी 100 ml की कॉस्ट हो गई 2200। देन नेक्स्ट मैं पिक करना चाहूँगा अरमाफ का ब्लू ओम। अरमाफ का ब्लू ओम काफ़ी सालों से आ रहा है, इट इज़ अ गुड फ्रेग्रेंस। ये इजीली 1800 का मिल जाएगा, एंड ये ब्लू ओम जो है ये इजीली, ये भी 65% क्लोज है, इट इज़ क्लोज़र देन अल्बैथ। अब इसमें लेकिन डिफरेंसेस जो हैं वो अलग हैं। अरमाफ ने यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया है। इन्होंने एक ऐसा समझ लीजिए आप, एक लाइटर वर्जन बनाया है, मोर एरी वर्जन, तो ये देन दी ओरिजिनल। तो एक्वा डी जियो ईडीटी का अगर कोई ओफ्राश निकल के आता तो वो ऐसा होता।
यहाँ पे ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें इन्होंने मस्क का नोट हटा दिया है। ड्राई डाउन में जो मस्क आता है और इनिशियली ओपनिंग के अंदर एक्वा डी जियो ईडीटी के अंदर हल्का सा मस्की नोट आता है, इसमें नहीं है। इट इज़ क्लीन। एक्वा डी जियो के अंदर थोड़े स्पाइसेस भी हैं, थोड़ा हल्का सा स्पाइसी फील होता है। और अपने आप में देखिए एक्वा डी जियो कोई बहुत स्पाइसी फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन जब हल्के स्पाइसेस, जब इसको आप स्मेल करते हैं ना साइड बाय साइड, तो पता चलता है कि अरे इसमें तो बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। तो आई लाइक दिस, आई डेफिनेटली लाइक दिस। लेकिन ये ओजी के 65% क्लोज है, सो कीप दैट इन माइंड। इसको फिर हम रिविजिट करेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय की हम बात करें तो ये EM5 का, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू फ्रेगरेंसेस फ्रॉम EM5 जहाँ इन्होंने अच्छा काम किया है। आपने लोग देख रहे हैं मैंने कितनी यूज़ कर ली है, ये नियरली 50 ml ख़त्म कर दिया है। सो कॉन्वॉय इज़ ओनली 30 to 40% क्लोज टू दी EDT, लेकिन अपने आप में ये एक अच्छी फ्रेगरेंस है। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्क का नोट यूज़ किया गया है। इसकी ओपनिंग ब्यूटीफुल ओपनिंग एक सोफिस्टिकेटेड ओपनिंग है, एक मस्की ओपनिंग है। एंड ऑल्दो ओरिजिनल से ये 30-40% ही क्लोज है, इन इट सेल्फ ये एक अच्छा परफ्यूम है। सो आई डिड लाइक दिस, बट कीप इन माइंड कि इसका आपको अराउंड 1600 का 100 ml पड़ेगा। विद इफ़ आई एड ऑल डिस्काउंट्स एंड ऑल, 1000 रुपीज़ इसका 50 ml का प्राइस है। 20% डिस्काउंट में अगर आप 3000 की शॉपिंग करेंगे तो 50 ml की 100 ml की कॉस्ट मतलब इसकी 1600 पड़ेगी। ये एक बॉटल 800 की पड़ेगी। सो ये ओरिजिनल से दूर है, लेकिन ये अपने आप में अच्छा फ्रेगरेंस है। तो अब अगर हम बात करें कि सबसे क्लोज कौन है, तो सबसे क्लोज कंटेंडर्स मेरे लिए थे फ्रैंक ओलिवियर, ब्लू टच एंड बेंटले सिल्वर लेक। नाउ बेंटले सिल्वर लेक की मैं बात करूं तो ये एक अच्छे से बनाया हुआ वेल ब्लेंडेड फ्रेगरेंस है, एंड यू कैनॉट गो रॉन्ग विद दिस। ये अराउंड 3200 का 100 ml आपको मिल जाएगा। ये ऐसा महसूस होता है कि ये ज़्यादा हल्का सा ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा एरोमेटिक टच है ये इसमें। एंड इसके अंदर ये दिस इज़ द मोर कॉम्प्लेक्स फ्रेगरेंस। इन्होंने थोड़े एडिशनल स्पाइसेस डाल रखे हैं जो ओरिजिनल एक्वा डी जियो में भी नहीं है, बट इट्स नाइस एंड ये अच्छा लगता है। अगर ब्लेंड की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी गुड ब्लेंड, बट क्लोजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिकॉज इट्स अ मोर स्पाइसियर टेक, तो इसको भी मैं कहूँगा ये आप मान लीजिए ओरिजिनल के 75% ही क्लोज आता है। फिर हम बात करें ब्लू टच की। इसकी आपको मेरे पास बॉटल दिख रही है, तो येस दिस इज़ माय विनर। ब्लू टच, इट पंचेज अबव इट्स वेट। मतलब कि इसका प्राइस देखें, जो प्राइस है, मुझे ये सेल में 1700 का मिला था। ये मिंत्रा वगैरह की जो सेल्स लगती है, ये ईजिली 1800-1900 का आज भी मिल जाएगा। इस प्राइस में इन्होंने बहुत अच्छा ब्रांड बनाया है। अगर मैं सिर्फ क्लोजनेस की बात करूं तो ब्लू टच ईजिली 80% क्लोज है। इसमें डिफरेंसेस क्या है, जो 20% मार्क्स इसके कट करे गए हैं वो बिकॉज ये हल्की सी स्वीटनेस ज़्यादा है। नाउ अगर आप मुझे जानते हैं मेरे प्रेफरेंसेस को, तो जो एक बहुत माइल्ड सी स्वीटनेस जिन फ्रेग्रेंसेस में ऐड हो जाती है वो मुझे पसंद आते हैं। तो यहाँ पे हल्की बेंटली में हल्की स्पाइसीनेस ज़्यादा है, यहाँ हल्की स्वीटनेस ज़्यादा है। नाउ बिटवीन द टू देखिए, दोनों में से आप कुछ भी ले लीजिए, बट ये नंबर 1 पे मेरे इसलिए क्योंकि एक तो ओजी से ज़्यादा क्लोज है ये। यहाँ पे हल्की सी स्वीटनेस बढ़ाई है और हल्का सा मरीन टच डाउन कर दिया है, बट स्टिल इट इज़ 80% क्लोज। एंड प्राइस, फॉर द प्राइस अगेन अमेजिंग, दिस इज़ अ वैल्यू बाय। और इसका ब्लेंड काफ़ी अच्छा है, मतलब ये प्रोजेक्ट भी अच्छा करता है। इट्स अ वेरी गुड ब्लेंड। सो फॉर इन एवरी एस्पेक्ट ये बहुत अच्छा फ्रेगरेंस है। मेरे लिए ये नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ क्लोजनेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई हैव पिक दिस बिकॉज प्राइस सही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर। तो अब इनको मैं एक बार रेट करना चाहूँगा क्लोजनेस में। सो आई विल पुट दिस एट नंबर 1। सेकेंड पे आएगा बेंटले सिल्वर लेक, थर्ड पे आएगा अल्बैत का एक्वा डी जियो, एंड आई थिंक अल्बैत और अरमाफ को हम टाई कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर लाइक अराउंड द सेम 65%, 60%. In fact, I'll put Albert behind Armaf because at least Armaf ज़्यादा enjoyable है. तो क्लोजनेस के और इसमें जो डर्टीनेस है वो आउट ऑफ द ब्लू आती है. सो
क्लोजनेस की बात बट हम क्लोजनेस की बात कर रहे हैं, तो आई टाई इट, सॉरी। क्लोजनेस के अंदर ये ऑर्डर हो गया, दिस विल कम लास्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वा डी जी ओ EDT। अगर कौन सा आपको लेना चाहिए, अगेन आई विल से दिस हैज़ टू विन, ये आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी टच पसंद है तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद सिल्वर लेक, एंड यू डोंट माइंड स्पेंडिंग 30 to 100, जबकि आपको सेम परफॉर्मेंस यहाँ मिल जाएगी, तो इसके साथ जाइए। अगर आपको बहुत लाइट एरी कुछ चाहिए तो आप ब्लू होम के साथ जा सकते हैं, बट इसका परफॉर्मेंस का थोड़ा सा इशू है, सो कीप दैट इन माइंड। अच्छा, आप परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं परफॉर्मेंस में अगर रेट करूँ तो ब्लू टच एंड बेंटले सिल्वर लेक टाई करेंगे फर्स्ट स्पॉट के लिए। सेकंड पे सरप्राइज यहाँ पे EM5 आ जाता है, एंड थर्ड पे हमारा अल्बैत आएगा, वेरी क्लोज थर्ड। EM5 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मेरा बहुत ज़्यादा मैसरेट हो गया, तो एक्चुअली आप जब लेंगे तो मैं ऐसे रख देता हूँ, बिकॉज सी ये टाई ही होगा। मेरा बैच बहुत मैसरेटेड है, ये कॉन्वॉय इतना मैसरेशन इनिशियली मिलेगा नहीं। सो फर्स्ट स्पॉट परफॉर्मेंस में इनका टाई हो गया। इनसे क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर हम अब आएंगे। एंड लास्ट स्पॉट अरमाफ को मिलेगा। अरमाफ की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 30 minutes ऑफ प्रोजेक्शन, 2 hours ऑफ लास्टिंग। अल्बैत और कॉन्वॉय की बात करें, सो 45 minutes ऑफ प्रोजेक्शन विच इज़ सेम टू दी OG, एंड लास्टिंग ऑफ 2.5 hours, जितना OG से मिलता है। अब अगर अपने विनर्स की बात करें तो यहाँ पे 1 hour ऑफ प्रोजेक्शन, 1 घंटे अच्छा प्रोजेक्ट करता है, 2.5 feet। पूरा 1 घंटे तक 2.5 feet प्रोजेक्ट नहीं करेगा। इनिशियल 45 minutes में इसका 2.5 feet है, फिर ये नज़दीक आना शुरू होता है, तो लाइक आफ्टर 45 minutes ये 1 feet का प्रोजेक्शन होगा। सेम बेंटले सिल्वर लेक का भी सिमिलर प्रोजेक्शन है, एक्सेप्ट 30 minutes के बाद, जहाँ 45 minutes के बाद ब्लू टच नज़दीक आना शुरू करता है, ये 30-35 minutes के बाद नज़दीक आना शुरू कर देता है। दोनों ही आपको ईज़िली 3 घंटे तक महसूस होंगे कि आपने एक परफ्यूम लगाया है। आई लव दिस वेयरिंग इन द ऑफिस। ब्लू टच बेंटले सिल्वर में, लेकिन दोनों आप ऑफिस में लगा सकते हैं। बड़ा ही मास प्लीजिंग DNA है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। होप हमने सारे एस्पेक्ट्स करे हों कवर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट। थैंक यू।